बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे साथ मंच पर विराजमान है। शिल्पा हमारे साथ आएंगी, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगी सुषमा खरकवाल जी से। शिल्पा प्लीज़ आप मंच पर आइए और आप इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुषमा जी से जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके जहन में क्या प्लानिंग है। लखनऊ जैसे शहर को जो पुराना और आधुनिकता का जो जहाँ पर संगम है उसे किस तरीके से वो हाईटेक बनाने चाहती हैं, इस पर बातचीत करेंगी शिल्पा। ओवर टू यू। शुक्रिया कुंदन, और बहुत स्वागत मैम इस मंच पर आपका। और बहुत सवाल हैं जो कि आपसे जानने हैं, और क्योंकि कह लीजिए एक रिश्ता आपका मेरे साथ हो गया, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से आती हूँ, आप भी उत्तराखंड से आती हैं, और कर्म भूमि भले ही आपकी यहाँ पर लखनऊ हो गई है, लेकिन उत्तराखंड से होने के नाते एक रिश्ता पहले ही बन गया। मैम, लखनऊ की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और लखनऊ में जब हम आ जाते हैं तो कहते हैं लखनऊ में है मुस्कुराइए। लेकिन मैम वो मुस्कुराहट जो है वो कहीं चली जाती है जब हम सड़कों पर पानी भरा हुआ देखते हैं, और खासकर जब गोमती नगर जैसा इलाका या फिर पौष इलाके कह लीजिए वहाँ देखते हैं, तो फिर मुस्कुराहट क्षीण हो जाती है। नमस्कार, पहले तो आप मुझे बधाई दीजिए कि आज महिला आरक्षण पास हुआ है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और नई संसद में नया बिल लेके आए हैं, उसके लिए आप सबको बधाई। महिलाएं की संख्या कम है लेकिन फिर भी सबको बधाई। और लखनऊ में अभी मुझे 3 महीने हुए हैं जी, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, जहाँ पे आपने मुझे बिठाया है, जो काम आपने मुझे दिया है, मैं ईमानदारी से उस काम पे बिल्कुल खरा उतरूँगी और दिन रात मेहनत करूँगी। रही गड्ढों की बात, तो इसके लिए भी काम हो रहा है, काफ़ी योजनाएं बनी हैं। सड़कों पे भी अब बरसात बंद हो जाए तो सड़कों पे भी काफ़ी काम हो रहा है। 100 करोड़ से ऊपर की सड़कों का टेंडर होने वाला है, आज या कल में भी हो जाएगा कुछ। और मुझे लगता है कि अगले साल 70% गड्ढा मुक्त हो जाएगा लखनऊ। बिल्कुल मैम, आपने कह दिया है तो उम्मीद हम यही 100% तो कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती चलिए हैं। 70% काम होगा तो 100% भी हम श्योर अपने आप आगे बढ़ता जाएगा जब 70% काम होने लगेगा। मैम, महिला आरक्षण का आपने जिक्र कर दिया, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, और बहुत बेहतर है कि आपने ये बात कह दी। और जो ये महिलाएं हैं, मैं चाहूंगी वो 2 महिलाएं तालियां बजा दें, और बाकी पुरुष जो है वो भी महिला तालियां बजा दें, क्योंकि आधी आबादी को हक जो है वो उनका मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैम कैबिनेट से ये बिल पास हो चुका है। इस बिल की अगर मैं बात करूँ, कितनी सशक्त महिलाएं इससे होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिक्र चल रहा था लंबे समय से लेकिन अब पास हो चुका है। देखिए, महिलाएं बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, बहुत अच्छी। घर गृहस्थी कैसे चलानी है, कैसे हिसाब रखना है, कैसे परिवार को आगे बढ़ाना है, उस तरीके से अगर 33% आरक्षण में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हम उसी तरीके से सदन का भी काम करेंगे, संसद का भी काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में महिलाएं सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। मैम, कितना ज़रूरी भी ये था, क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा, महिलाएं जो है मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छी होती हैं, और आई एम श्योर यहाँ पर जितने पुरुष हैं उनके घर की महिलाएं बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती होंगी, और ये भी मानेंगी वो कि हर सेक्टर में महिलाएं जो है बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर कर दिखा रही हैं। तो ये तो एक कह सकते हैं कि सामने नज़ीर के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो मैम, ये कितना इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट था इस वक्त इसका आना भी? बहुत ज़रूरी था, और दूसरी पार्टी ने तो सिर्फ वादा किया है। 3 दशक से पहले ये इसकी घोषणा करी थी, सिर्फ चुनाव टाइम पे चर्चा करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा न करके सीधा आरक्षण बिल ले आए। और मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से महिलाएं काम करती हैं। आप ही बता दीजिए, पुरुष भाई जितने भी हैं, आपके घर की महिलाएं सर्विस करती हैं, घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम करते हैं। आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद घर में आराम से बैठते हैं, लेकिन महिलाएं, हम लोग, मैं राजनीति में हूँ, मैं पूरा बाहर का काम करने के बाद फिर शाम को घर का भी काम देखती हूँ, तो महिलाएं ज़्यादा सफल होती है। और 33% आरक्षण से तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल, और शायद मैम वो महिलाएं भी सीख ले लेंगी, शायद जो घर जाकर बाहर का काम करके थक जाती है, हालांकि थकान होती है, लेकिन शायद उनके लिए भी एग्जाम्पल आपने दे दिया कि सारा राजनीति का काम निपटा के घर का काम भी निपटाना है।
मैम अब लखनऊ पर आ जाते हैं क्योंकि लखनऊ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कौन से मैम ऐसे जगह बची हुई हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि आपने अब कार्यभार संभाल लिया है तो आपको लगता है वहाँ पर काम होने की ज़रूरत है, उस पर एक रूपरेखा जो है आप लोगों ने तैयार की है, उसको लेकर आप आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? मैंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले तो मैंने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है। लखनऊ नगर निगम में 308 रुपया उनको मिलता था, मैंने आते ही 388 किया है, सीधा 25% उनकी सैलरी बढ़ाई है, जिससे कि देखिए सबसे ज़रूरत हमको उनकी है, तो जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका 80 रुपया बढ़ाया। उसके बाद मेरा विज़न था कि हमारे नगर निगम की 6 स्कूलों हैं, उन 6 स्कूलों को आधुनिक बनाया जाए। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी रुपया भी उसमें आ गया है, सामाजिक संस्थाएं भी उसमें लगी हैं और हमारे अपने एमएलसी भी हैं, सबसे मैं पैसा मांग करके मेरा विज़न है कि मैं ये 4-5 साल में इन स्कूलों को एकदम आधुनिक बनाऊं। तीसरी हमारी 9 डिस्पेंसरी थी, वो बिल्कुल कहीं किसी का कब्जा है, कहीं किसी का कब्जा है, उसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास आ जाए, तो उसमें भी हमारे नगर निगम परिवार का इलाज वगैरह हो। चौथी मेरी ये सबसे बड़ा विज़न मेरा है कि जो जैसे कई शहरों में मैंने देखा है कि जो पुल बने हैं उनके नीचे कहीं पे पार्किंग है, कहीं पे अच्छी गार्डन है, कहीं पे दुकानें हैं, तो ये भी मैंने अपने नगर निगम में अपने जोनल अधिकारी को कहा है कि आप इसको सर्वे करिए और कहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारे पार्कों के नीचे पूरा कब्जा है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है लखनऊ नगर निगम में। इस पे भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके, आज भी मैंने इस पे कहा है कि अतिक्रमण हटे। अतिक्रमण से ये जल भराव, बारिश आती है, नालियाँ हमने ढक दी हैं, नालियों के ऊपर दुकान बना ली हैं, मेरे घर के आगे नाली है तो मैंने उस पर रैंप बना दिया है, तो मतलब इससे काफ़ी जल भराव की समस्या होती है और सारा शहर उसमें डूबता है। जब शुरू में मैं आई, जल भराव का 50% तो नहीं हुआ। जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले नालों की सफाई करी। मैं रोज़ सुबह 7 बजे निकल जाती थी, हर नाले में खड़ी हो जाती थी। जब मैं नालों में खड़ी हो जाती थी तो हमारे अधिकारी भी सब पहुंच जाते थे, तो लगातार 1 महीने तक लगातार मैंने नालों की सफाई करी। बाकी रोडों का चल ही रहा है, गार्डनों के बारे में भी प्लानिंग बन रही है और अभी 3 महीने हुए, 6 महीने में मैं बहुत कुछ प्लानिंग बना करके आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल मैम, और हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि हम इस निगाह में ज़रूर रहेंगे कि फिर आपसे पूछे 6 महीने बाद क्या हुआ है। मैम चूँकि लखनऊ के लोग जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं और हाथों में स्मार्टफोन भी है, लेकिन मैम लखनऊ सिटी कब स्मार्ट होगी? लखनऊ सिटी स्मार्ट हो रही है, लगातार स्मार्ट होने के लिए काम चल रहा है और आपने देखा ही होगा जगह जगह इस समय खुदाई हो रही है, कहीं सीवर बिछाए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी 88 गांव जो लखनऊ में जुड़े हैं, यहाँ पे काम बहुत है, यहाँ पे समस्याएं भी बहुत है, काम भी बहुत है, लेकिन विश्वास करिए 2-3 साल में बहुत कुछ काम होगा। ये 88 गांव भी जो हैं यहाँ भी स्मार्टनेस देखे जाएगी। बिल्कुल मैम, चीज़ें स्मार्ट हो, लखनऊ सिटी स्मार्ट हो और लखनऊ वासियों से और बेहतर ये क्या होगा। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर हज़रतगंज की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हज़रतगंज को हृदय कहा जाता है लखनऊ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैम जाम का बहुत झाम है और जब एक जाम का झाम होता है तो हम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो कि परेशान होंगे, गाड़ियाँ बहुत स्टक हो जाती हैं, कहीं जाना है बहुत प्रॉब्लम होती है और सरकारी दफ्तर भी आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैम इन चीज़ों से निजात कब तक मिल पाएगी, क्योंकि आई एम श्योर आपका एक विजन है, आप कह रहे हैं काम हो रहा है इस पर और एक पूरी रूपरेखा आप लेकर चल रहे होंगे, लेकिन मैम कब तक मिल पाएगी निजात इस जाम से? पूरा प्रयास किया जा रहा है और जो अतिक्रमण है, जब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेगा तो जाम लगा ही रहेगा। आप लखनऊ से थोड़ा लाल बाग की तरफ जाइए, गलतियाँ इसमें हमारी भी हैं। हम छोटी सी दुकान लेकर के सड़क पे गैराज खोल देते हैं, इतनी सी 10 फीट की 10 बाई 10 फीट की दुकान है, लेकिन वहाँ पे गैराज खुला है, गाड़ियाँ बन रही हैं, इस साइड भी गाड़ियाँ बन रही, उस साइड भी गाड़ियाँ बन रही। मैं अगर एक होटल खुला है तो बाहर कुर्सियाँ लग के, मेज़ लग करके खाना पीना हो रहा है। तो आगे इसमें अगर जाम ये अतिक्रमण हटाते हैं तो पीछे से इधर नगर निगम हटाते हुए बढ़ते, उधर फिर लग जाता है। कुछ इसमें कमियां हम लोगों की भी हैं,
बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल मैम ये कोशिशें जो हैं वो निश्चित ही सरकार कर रही होगी, आप कर रहे होंगे, लेकिन विपक्ष को तो मौका दे दिया। सरकार अखिलेश के- यादव अक्सर ट्वीट कर देते हैं। सरकार के साथ साथ हमारा भी, जनता का भी दायित्व है कि हम सरकार का सहयोग करें। बिल्कुल सर, ये दायित्व मैम है और निश्चित ही आप अपना दायित्व निभा रहे हैं और उम्मीद यही है मुझे कि आपका जो दायित्व है वो पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से आप निभा रही हैं और आगे भी निभाती रहेंगी। और उम्मीद है जल्द ही स्मार्ट भी हम लखनऊ को होता हुआ देखेंगे। और जो सवाल यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आपसे, फिर हम ये पूछेंगे मैम इतना बेहतर कैसे आप कर पाए यहाँ पर। बहुत जल्दी लखनऊ के स्मार्ट होते हुए देखेंगे। जैसे आप हैं स्मार्ट तो लखनऊ भी वैसी होगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंच साझा करने के लिए, अपना कीमती धन्यवाद। समय हमें देने के लिए। लेकिन